जय मसीह की। यूहन्ना 12 का 24 में यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। कलीसिया के इतिहास में बहुत सारे गेहूं का दाना भूमि में पड़ा, मरा और बहुत फल लाया। ऐसा कई महान परमेश्वर का लोगों के बारे में दुनिया का लोग जानते हैं, लेकिन कई सारे अभी भी जानने का है। आज मैं ऐसा एक महान मिशनरी महिला के बारे में आपको परिचय करना चाहता है, जिसका नाम है कैथरीन कुक। कैथरीन का जन्म 1890 अप्रैल 21 में साउथ वेल्स का कार्डिफ नामक जगह में हुआ, जो इंग्लैंड देश में पाए जाते हैं। वो जेम्स विलियम और मेरी सिडनी के धन्य पारिवारिक जीवन के 7 बच्चों में से 14 बच्चे थे। जब कैथरीन 5 साल की थी, उनका पूरा परिवार इंग्लैंड का चेस्टर में आकर रहना शुरू किया। वहाँ उनका स्कूल का पढ़ाई हुआ। 1904 में अचानक उनका माँ की मृत्यु हुआ जब उनका उम्र 14 साल थी, जिसके कारण उनको परिवार का बाकी सदस्य को देखभाल करना पड़ा। कैथरीन के पिता एक भक्त था। उन्होंने अपना बच्चों को मसीह विश्वास में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन किया, लेकिन कैथरीन को आत्मीय बातों में उतना उत्साह नहीं थी। उन्होंने पिताजी का नियंत्रण से बचकर एक आजादी जीवन बिताना चाहा। उस समय उनको एंटी नेली और अंकल अल्फ्रेड नाइट के साथ अमेरिका में जाने के लिए एक अवसर मिला था। उस यात्रा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण यात्रा था। उस यात्रा में उन्होंने एक मिशनरी महिला के साथ मुलाकात हुई जो भारत में सेवा करती थी। उस मिशनरी महिला ने कैथरीन को सुसमाचार सुनाया और प्रभु के साथ व्यक्तिगत रिश्ता बनाने के बारे में बताया है। आखिर में उन्होंने कैथरीन से ऐसा कहा, आज से मैं आपका उद्धार के लिए प्रार्थना करूंगी और एक दिन आप भारत के लिए एक मिशनरी बनेंगी। जी हाँ, वो उनके जीवन में एक भविष्यवाणी जैसे थे जो बाद में पूरा हुआ। अमेरिका में जहां कैथरीन गया, उस परिवार और उस शहर का लोग मसीह विश्वास में मजबूत थे और इसके कारण कैथरीन को भी आत्मिक बातों में ध्यान देना पड़ा। अचानक उनका पिताजी का भी मृत्यु हुआ, जो उनका स्वर्गीय पिता परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने का कारण हुआ। कुछ समय के बाद कैथरीन ओहियो में जाकर रहना पड़ा। वहां का कलीसिया का संगति के द्वारा उन्होंने पवित्र आत्मा की बपतिस्मा अन्य भाषा के साथ पाया। इसके बाद उन्होंने एक बिजनेस कॉलेज में पढ़ा और एक सजीव के रूप में काम किया। 1923 में परमेश्वर का बुलाहट पूर्ण समय परमेश्वर का सेवा करने के लिए आया था। कैथरीन उनका नौकरी छोड़कर न्यूयॉर्क का एलीम बाइबल ट्रेनिंग स्कूल में जाकर परमेश्वर का वचन सीखना शुरू किया। उसी साल नवंबर वहां का एक मिशनरी कॉन्फ्रेंस में भारत जाने का बुलाहट उनको मिला। उस समय उनका जीवन में शादी के लिए 3 महत्वपूर्ण आकर्षक योजना आए थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर का बुलाहट के लिए 100% देना निर्णय लिया था। इसके कारण उन सभी प्रस्ताव को त्याग दिया। 1923 में कैथरीन ने मिसेस एस्थर हार्वी के साथ भारत की ओर यात्रा किया और बिहार में प्रभु की सेवा करने के लिए निर्णय लिया। शुरुआत में 2 साल उन्होंने मिसेस हार्वी का स्कूल में सेवा किया और ज़्यादा समय उन्होंने भाषा सीखने के लिए समय बिताया। 2 साल के बाद उन्होंने बिहार का लहरीसराय, जो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था, जो उत्तर बिहार में है, सेवा करने के लिए गया। उस समय वहां सिर्फ 3 मिशनरी महिला लोग थे, जो 300 से अधिक गांव में, जहां सुसमाचार नहीं पहुंचा, सेवा करने के लिए। दिन में वो बैलगाड़ी में और कभी कभी पैदल चलकर गांव गांव घूमते थे और सुसमाचार प्रचार करती थी और सुसमाचार पत्रियां बांटती थी। गरीब, अशिक्षित और पाप की गंदगी में, अंधविश्वास में पड़ा हुआ लोगों को कैथरीन का सुसमाचार उतना समझ में नहीं आया था। फिर भी उन्होंने सुसमाचार का बीज बिहार की मिट्टी में बोते रहा और वो ये विश्वास करती थी कि एक ही दिन उसका फल आएंगे। परमेश्वर ने उनको विशेष रूप से एक जगह सेवा करने के लिए चुनने के लिए अगुवाई दिया। उस दिन उन्होंने पूरा रात प्रार्थना में बैठा और परमेश्वर का अगुवाई के अनुसार लहरीसराय से 30 माइल दूरी मुरियारो नामक गांव में जाने का अगुवाई दिया।
मुरियारो में पहले कुछ मसीह लोग थे जो लूथरन मिशनरी के द्वारा यीशु मसीह के बारे में जाना, लेकिन वे सिर्फ नामधारी मसीह थे और उनको परमेश्वर का वचन सिखाने के लिए और मसीह में आगे बढ़ाने के लिए कोई नहीं थे। 1935 में कैथरीन मुरियारो में पहुंच गया और वहां उनका सेवकाई के लिए जमीन खरीदा और मिशन हेडक्वार्टर्स और कलीसिया का निर्माण किया। उन्होंने वहां का मसीह लोगों को वचन सिखाया और गांव-गांव में जाकर सुसमाचार सुनाया। कैथरीन की सेवकाई में बहुत कठिनाई उन्होंने सामना किया। एक बार गांव का एक महिला ने उनको भोजन में जहर मिलाकर मार डालने का कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर उनको बचाया। कई महीनों में उन्होंने बिस्तर पर बीमार होकर पड़ा, वो मरने पर भी थी, लेकिन प्रभु ने उनको चंगा किया। 1942 में प्रसिद्ध बिहार दंगे में उनको मुरियारो रहना मुश्किल पड़ा और मिशनरी लोगों को भागना पड़ा। उस समय मुरियारो का काम को कैथरीन, जेम्स पॉल और उनका पत्नी के हाथों में सौंपा और समस्तीपुर का काम को श्यामलाल और उनका पत्नी के हाथों में सौंपा। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता में 3 साल माइनाद केचम का सचिव के रूप में काम किया और बाद में यूपी का उसका बसार में मिस एडिथ डटन के साथ कोड़ी रोगियों के बीच में सेवा किया। वहां अचानक उनका मृत्यु जुलाई 17 तारीख 1952 में हुआ। जी हाँ, कैथरीन कुक भी एक गेहूं का दाना थी जो भारत का मिट्टी में बोया गया और फल लाया। मेरे प्रियो, कैथरीन कुक हमारे लिए एक अच्छा नमूना है। आज उसकी गवाही सुनकर हम भी एक गेहूं का दाना जैसे गिरकर मरने के लिए और बहुत फल लाने के लिए परमेश्वर हमें बुला रहे हैं। कैथरीन जैसे बहुत सारे मिशनरी लोगों का मेहनत का फल है हम और आप। ऐसा है तो उन्होंने जहां समाप्त किया वहां से हम भी शुरू करेंगे। प्रभु इसके लिए हमें सहायता करे। धन्यवाद।